हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से एक और नई क्लास में आपके सामने आज चैप्टर नंबर 13 से एक्सरसाइज 13.1 लेकर आया हूं। देखिए, जो चैप्टर नंबर 13 है वो है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, इससे पहले हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ा था और हमने अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्लीटली 1-2 लेकर ओवल्स चैप्टर्स डाल दिए हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन या जो भी हम वीडियो डाले तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उन्हीं स्टूडेंट को मिले। देखिए, जो भी स्टूडेंट आज चैप्टर नंबर 13 की हम स्टार्टिंग करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कह रहा है कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर्स आर जॉइंड एंड टू एंड। उसने हमें क्या कहा कि हमारे पास 2 क्यूब्स है। ये मैंने एक क्यूब बनाया, उसने बोला कि 2 क्यूब्स एंड टू एंड जुड़े हुए हैं, तो दूसरा मैं यहां पे बना रहा हूं। ये मैंने 2 क्यूब बना दिए। बनाने का तरीका देख लीजिए। एक क्यूब तो आप आसानी से बना ही लेते हो। दूसरे क्यूब को बनाने के लिए देखिए, ये जो लाइन है, मैं यहां पे अलग कलर लेके, ये जो लाइन है इसी लाइन से आपने क्या करना है, और इसी लाइन से आपने एक और क्यूब बना लेना है। देखिए, अलग से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह वो कह रहा है कि 2 क्यूब्स है और हर क्यूब की जो वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर है। क्या वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब, और जो कि एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड रिजल्टिंग क्यूबॉइड, क्योंकि जब 2 क्यूब मिले तो उनसे हमारा क्या बना, एक रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना। अब हमें क्या करना है, हमें इस वॉल्यूम से साइड निकालनी है। तो यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम कितना होता है, साइड क्यूब इक्वल 64। देखिए, जब हमें साइड निकालनी होती है तो इस क्यूब को हटाते हैं तो यहां पे क्यूब रूट लगेगा। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट की पहचान देख लिए। स्क्वायर रूट में खाली स्क्वायर रूट का इस तरह का साइन बनता है, और क्यूब लिखने के लिए हमें यहां पे केवल 3 लगाना है। तो ये क्यूब रूट हो गया किसका, 64 का। अब क्यूब्स को तोड़ने के लिए जिस तरह स्क्वायर रूट को तोड़ते हैं, 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2 और 2 से किया 1। इसमें से 2 लेंगे, इसमें से 2 लेंगे, सॉरी ये क्यूब्स निकाल रहे हम, तो क्यूब्स में हमें 3 में से लेना है 1 और तीनों में से 1। तो ये कितना आ जाएगा आपका, साइड जो है वो आ जाएगी आपकी 4 × 4 × 4। तो हमें यहां 3 में से 1 ले लेंगे, तो साइड जो है हमारी वो आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। देखिए, हाइट जो है यहां पे लिखेंगे हाइट ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड 4 सेंटीमीटर। ब्रेथ जो है रिजल्टिंग क्यूबॉइड की वो भी 4 सेंटीमीटर, लेकिन जो लेंथ है, लेंथ जो होगी 4 प्लस में 4 हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। वाई, क्यों,
क्योंकि देखिए ये 4 सेंटीमीटर है और इसकी भी 4 सेंटीमीटर, ये दोनों क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखिए 2LB यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट प्लस में हाइट इंटू लेंथ। तो यहां पे 2, लेंथ हमारी 4 है, ब्रेथ हमारी 4 है, प्लस ब्रेथ हमारी 4 है, यहां पे देखिए ध्यान से गलत हो गया थोड़ा सा, लेंथ हमारी 8 है और जो ब्रेथ है वो 4 है, प्लस ब्रेथ 4, हाइट भी 4, प्लस हाइट 4, लेंथ आपकी 8। तो 2 8 4 जा 32 प्लस में 16 प्लस में 32, इनका सम अप कीजिए, यह आया आपका 80 और ये 80 मल्टीप्लाई 2 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपने क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना था क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया हमने क्यूबॉइड का निकाला। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है हमारे पास, होलो हेमिस्फीयर हमने बना दिया, माउंटेड बाय होलो सिलेंड्रिकल, और उसके ऊपर एक ऐसे ही सिलेंडर जो है वो माउंट कर रखा है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है किसका, हेमिस्फीयर का, लिखो जो जो दिया गया है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए सिलेंडर भी और हेमिस्फीयर भी सेम ही बेस के है, एंड यहां पे सिलेंडर लिखेंगे। इन दोनों का डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। तो रेडियस आपको पता चल गई होगी, रेडियस होती है डायमीटर की हाफ। तो यहां पे दोनों की रेडियस आ जाएगी कितनी, 7 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल की टोटल हाइट, देखिए यहां से लेके यहां तक 13 सेंटीमीटर। देखिए डायमीटर कितना था उसका, 14, तो रेडियस कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, और ये भी 7 सेंटीमीटर। तो यहां पे आपने हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी, -7 सेंटीमीटर, इक्वल हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। हमने हाइट क्यों निकालनी है, क्योंकि जब हम यहां देखेंगे फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो यहां पे निकालना है सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में इनर सरफेस ऑफ एरिया हेमिस्फीयर। तो यहां पे जो आपका सिलेंडर है उसका फॉर्मूला होता है 2πRh, इसलिए हमें h निकालनी है। तो यहां लिखेंगे हाइट ऑफ टोटल वेसल, टोटल वेसल की हाइट जो है वो कितनी दे दी, 13, और हाइट ऑफ सिलेंडर हमें निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 13 माइनस 7 इक्वल 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो क्या लिखोगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में इनर सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फीयर। देखिए ये हमारा आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस में इनर सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया जो हेमिस्फीयर होता है वो होता है 5 पाई आर स्क्वायर, तो आधा जो हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई आर इज कॉमन, तो यहाँ बचा h, क्योंकि देखिए इन तीनों में से, इन चारों में से 3 बाहर निकाल दिए तो h बचा, और 2 पाई आर तो यहाँ पे 2 आर है तो h बचेगा, r बचेगा। 2 इंटू 22/7, r जो है वो आपकी 7 है, h जो है 6 है और r आपकी 7 है। 7 से ये 7 कट हो जाएगा, ये 44 मल्टीप्लाई 6 + 7 13, और ये आ जाएगा 13 4 जा 52, 5 कैरी, 13 4 जा 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल इज इक्वल टू 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो कह रहा है ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5। देखिए एक कोण आपको दे दिया जिसकी रेडियस आपको बता दी उसने 3.5 सेंटीमीटर है। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, इसी रेडियस के एक हेमिस्फीयर पे माउंटेड है। टोटल हाइट जो है, टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें से ये वाली हाइट निकाल देंगे 3.5, तो ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। हाइट किसकी आ जाएगी, कोन की आ जाएगी। तो ये कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। कैसे, देखिए ये कह रहा है सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया में क्या लगेगा। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, और आपका जो ये कोण है इसका होता पाई आर एल। तो यहां पे एल आपको नहीं दे रखी तो वो एल आपको निकालनी है, तो यहां लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोनिकल कैप, कोनिकल टॉय 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोनिकल टॉय वो आपकी है 12 सेंटीमीटर। कैसे आई ये देख लो, 15.5 माइनस 3.5 इक्वल 12 सेंटीमीटर। यहां लिखना था टोटल हाइट ऑफ टॉय 15.5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है स्लांट हाइट, यानी कि एल, एल होती है स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। देखिए एच यहां पे है 12, 12 का स्क्वायर प्लस में 3.5 का स्क्वायर, इनको सम करेंगे 144 प्लस में 525 प्लस 3 4 जा 12, ये आ जाएगा 12.25, और इनको आप जोड़ोगे 156.25, और जब इसका आप स्क्वायर रूट तोड़ोगे एल के लिए तो ये आ जाएगा 12.5। कैसे, देखिए 15625, 5 से करेंगे 3, यहाँ बचा 3125, 5 से करेंगे 625, 5 से करेंगे 125, 5 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5, 5 से 1,
तो तीनों में से एक एक ले लेंगे और तीनों का 5 × 5 25, 25 × 5 125। तो एक 2 के बाद पॉइंट था तो 1 के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे। ये हमारे आगे स्लैंट हाइट। अब हमें निकालना है, यहां पे हम निकाल रहे हैं, कलर चेंज करके बता रहा हूं मैं आपको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा? एक तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल कैप। तो यहां पे आप देखिए कैसे लगाना हमने। सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr² प्लस में πrl। देखिए कौन कौन चीज कॉमन है? पाई और आर कॉमन है, तो पाई और आर हमने बाहर ली। यहां बचा, क्या बचा? 2r और यहां बचा l। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, 2 × 3.5 प्लस में l की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई 12.5। ये पॉइंट हटाया 10 लगा देंगे, 7 से ये 5 पे, 5 से ये 2 पे, 2 से ये 11 पे। तो 11 ब्रैकेट स्टार्ट 7 प्लस 7 प्लस 12.5, 11 मल्टीप्लाई इसकी और इसकी प्लस करो, 12 और 9 19.5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 195 को 11 से, तो ये आ जाएगा 195 मल्टीप्लाई 591, तो 5 4 1 और 2, तो ये आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। एक मैं आपके सामने क्यूबिकल बॉक्स बना रहा हूं। ठीक है, ये कह रहा है 7 सेंटीमीटर इसकी साइड है, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। जो ये इसके ऊपर है ना, ये एक हेमिस्फीयर हमने डाल दिया। लेकिन आप ये देखिए, जब हेमिस्फीयर इसके ऊपर डाला तो हेमिस्फीयर के अंदर का जो किनारा था, यानी कि जो बाउंड्री थी, वो इसके नीचे दब गई। तो हमें क्या करना है? इस हेमिस्फीयर में से वो सर्कल आपको माइनस करना है। अभी बताएंगे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर एंड हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। देखिए यहां लिखना है साइड ऑफ क्यूब 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ये होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है? 6 साइड स्क्वायर प्लस में 2πr² माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2πr। देखिए ये जो नीचे का इस हेमिस्फीयर का है वो आपने माइनस करना है। अब 6 × 7 × 7 प्लस में यहां आएगा πr², क्योंकि
2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर जाएगा तो केवल 1 पाई आर स्क्वायर। ये होगा 49 मल्टीप्लाई में 6 6 4 5 6 4 जट, ये हो गया 24 और 5 29, 294 प्लस 22/7 और आर है 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, 2 से ये 11 पे, 7 से ये 7 पे, तो 294 प्लस में 77/2, 294 प्लस में 38.5। हमने इन दोनों को डिवाइड कर दिया और ऐड करेंगे 5 पॉइंट। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ देखिए 294 38.5.0 लगा लेंगे, 5.2 1 10 10 और 13 1 3, तो ये आ गया 332 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ये क्यूबिकल जो ब्लॉक था उसका सरफेस एरिया आया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। वो कह रहा है एक हेमिस्फीयर डिप्रेशन इन कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर L, ये जो डायमीटर है ना ये L दे रखा, ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब। उसने भी यही बोला है कि जो ये क्यूबिकल ब्लॉक है इसमें से ये जो हेमिस्फीयर है वो निकाल के डिप्रेस कर दिया गया है और इसकी साइड जो है L दे रखी है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ऐसे ही यहां पे लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब है L सेंटीमीटर, यहां पे मीटर भी नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, L दे रखा है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है L/2। इसके बाद हमें वही निकालना है कि सरफेस एरिया क्यूब इक्वल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड लिखा जाएगा भैया। तो यहां लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो 6 साइड स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो 6L स्क्वायर प्लस में ये बचेगा पाई आर स्क्वायर, जैसे हमने बताया था 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर गया तो 1 पाई आर स्क्वायर, 6L स्क्वायर प्लस में पाई L/2 मल्टीप्लाई L/2, क्योंकि R की वैल्यू जो है L/2 है। तो 6L स्क्वायर प्लस में पाई L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों का मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा और ये हो जाएगा आपका 4, ये 24L स्क्वायर प्लस में पाई L स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, L, अब ये 4 दोनों के लिए लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं इसका अलग से। देखिए 24L स्क्वायर बाय 4 प्लस में पाई L स्क्वायर बाय 4, दोनों के पास जो कॉमन है वो क्या है, L स्क्वायर बाय 4, तो ये बचेगा 24 प्लस में पाई। ये हमारा आंसर होगा इसका, कि ये जो है आपके एग्जाम में बहुत ही बार आया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद हम बात करें एक मेडिसिन कैप्सूल की,
जो कि शेप में है सिलेंड्रिकल में विद 2 हेमिस्फीयर। यहां पे उसने 2 हेमिस्फीयर वो कर दिए हैं, लगा दिए हैं। स्ट्रक आउट ईच ऑफ इट्स एंड, फिगर में आप देख ही रहे हो। द लेंथ, एंटायर लेंथ 14 mm एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 mm। सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए यहां पे आपने क्या करना है, सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि रेडियस ऑफ, पहले तो उन्होंने दे रखा है डायमीटर, तो डायमीटर लिखेंगे हम, डायमीटर ऑफ कैप्सूल लिख देते हैं। उसमें आपका हेमिस्फीयर भी आ गया है और आपका सिलेंडर भी आ गया है। तो यहां पे रेडियस जो है 5/2 mm हो जाएगी, यानी कि आप इसको 2.5 mm भी लिख सकते हो। इसके बाद वो कह रहा है कि जो सरफेस एरिया इसका है वो निकालना है, लेकिन हमें हाइट ऑफ सिलेंडर जरूर चाहिए। तो हम हाइट ऑफ कैप्सूल आपको पहले बता देते हैं। हाइट ऑफ कैप्सूल जो है वो 14 mm है, लेकिन हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगी, हाइट ऑफ जो सिलेंडर होगी 14 माइनस 2.5 - 2.5, तो ये हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 14 माइनस में 5, तो ये हो जाएगी 9 mm। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। यहां लगाएंगे आप सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRh प्लस में 2 × 2πr²। ये हेमिस्फीयर का है 2πr², और 2 है तो ये कर लेंगे। अब देखिए 2π और r इज कॉमन, तो यहां बचा सिर्फ h, यहां बचेगा 2r। देखिए कैसे, इसमें से 2πr हटा देंगे तो सिर्फ h है, और इसमें से 2πr हटा देंगे तो 2 बचा, और ये 2r है तो 1r बचेगा। तो ये 2 × 22/7, r जो है आपको पता है 5/2 है, मल्टीप्लाई h जो है 9 है, प्लस में 2 × 5/2। देखिए 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 22/7 × 5, 9 प्लस में 2 से 2 कैंसिल 5। यहां पे 22/7 × 5 मल्टीप्लाई में 9 और 5 14, ये कट गया आपका 2 से, 5 2 10, 10 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 220 mm²। इसका मतलब ये है जो कैप्सूल है उसका जो सरफेस एरिया है वो 220 mm² है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। देखिए एक सिलेंडर की फॉर्म में एक टेंट लगा हुआ है, उसके ऊपर एक कोनिकल जो कैविटी यानी कि कोनिकल टॉप लगा हुआ है। इफ द हाइट और एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, यहां लिखा है हाइट ऑफ सिलेंडर एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, और डायमीटर सेम ही रहेगा क्योंकि इसी पे लिखा है कोनिकल टॉप का भी। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर दे दी 2.1 मीटर
और डायमीटर जो दे दिया इन दोनों का 4 मीटर। आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी, रेडियस ऑफ सिलेंडर 4/2 तो यानी कि 2, और इसकी भी रेडियस ऑफ कॉनिकल टॉप 4/2 तो ये आ जाएगा 2 मीटर। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, स्लैंट हाइट ऑफ द, स्लांट बोल लो, स्लैंट हाइट बोल लो, कॉनिकल कैप 2.8 मीटर। Find the area of the canvas used for making the tent and also find the cost of the canvas of the tent of the rate of ₹500। पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा और फिर पर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो रेट जो है वो 500 मीटर है। तो हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ टेंट, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में सरफेस एरिया ऑफ कोन या कोनिकल टॉप। देखिए सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πRH प्लस में सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टॉप πRL। देखिए इसमें πR इज कॉमन तो यहां बचा 2H और यहां बचा L। तो पाई की जो वैल्यू है, पाई की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 22/7। आर जो है वो है 2 सिलेंडर की हाइट जो है वो है 2.1 प्लस, और इसकी हाइट जो है वो है 2.8, स्लांट हाइट जो है 2.8। ये हो गया आपका 44/7 मल्टीप्लाई 4.2 प्लस में 2.8 तो 44 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 7.0। देखिए ये कैंसल, हमारा क्या हो गया, ये आ गया आपका 44 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द टेंट आया। अब हमें निकालना है रेट। ये कह रहा है द कोस्ट ऑफ कैनवस, द कोस्ट ऑफ कैनवस पर मीटर स्क्वायर इज 500 रुपीज। अब जो कोस्ट है कैनवस की वो हमारे पास है 44 मीटर स्क्वायर। तो 500 की मल्टीप्लाई 44 से तो ये आ जाएगा आपका 22,000 रुपये। 5 4 जा 20, 2 जीरो लगा ली हमने, 2 जीरो ये लगाई है तो 2 जीरो हमने एज इट इज लगा ली। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, यानी कि 22,000 रुपये जो होंगे वो आपके इस टेंट के कैनवस के लिए कॉस्ट होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे होंगे फॉर्म आ सॉलिड सिलेंडर वूज हाइट इज 2.4। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है 2.4 सेंटीमीटर है, डायमीटर जो है वो 1.4 मीटर है, सेंटीमीटर है। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलो आउट। एक कॉनिकल कैविटी सेम हाइट की इसमें से निकाल दी गई है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखिए ये इस तरह बन जाएगी, ये निकाल दी और मैंने अपनी मर्जी से इसके ऊपर रख दी।
तो यानी कि हमें क्या निकालना है, ये सिलेंडर और आपका कोनिकल, और आपको मैं बताऊं कि ये जो है ना एक ही बेस हो गया इनका, तो अलग अलग बेस नहीं निकाल लेंगे। देखिए सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूं, ये डायग्राम ऐसे आपने ड्रॉ करना है। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि क्या किया हमने। देखिए जब हमने इस कोनिकल फ्लास्क को, इस कोनिकल कैप को इसमें से निकाला, तो देखिए इसका भी बेस बन गया और इसका भी बेस बन गया। ऑलरेडी इसका तो बेस था ही, लेकिन कोनिकल फ्लास्क को जब निकाला, एक कोनिकल फ्लास्क में इस बेस, ये जो बेस है ये एक्स्ट्रा हो गया। तो आपने क्या निकालना है, पहले तो लिखना है हाइट ऑफ सिलेंडर एंड कोन। सेम हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। रेडियस डायमीटर दे रखा है, डायमीटर भी दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस जो है वो दे रखा 1.4 डिवाइडेड बाई 2, 0.7 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो हमें सबसे पहले यहां पे देखो ये पाई आर एल है, तो इसके लिए स्लांट हाइट भी निकालनी पड़ेगी। तो L इक्वल स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट आर कितनी है 0.7 का स्क्वायर, और ये आपकी 2.4 का स्क्वायर हाइट, ये हो गया 49, और पॉइंट यहां लगेगा प्लस में 576 पॉइंट यहां लगेगा, ये आ गया 6.25। और यदि हम इसका स्क्वायर रूट तोड़ेंगे L, ये हमारी आ गई L, और इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो ये आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, स्लांट हाइट 2.5 है, तो यहां लगाएंगे हम सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में सरफेस एरिया ऑफ क्या कौन, प्लस में सरफेस एरिया ऑफ क्या एरिया ऑफ सर्कल लगा सकते हैं। यहां पे क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल, या टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। तो यहां देखिए 2 पाई आर एच पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर तो सभी में है, पाई और आर सभी में है, तो यहां बचा 2h, यहां बचा l, और यहां पे बचा सिर्फ r। 22/7 मल्टीप्लाई r, r जो है आपकी कितनी है 0.7, 2h कितनी है 2.4, l कितनी है 2.5, r कितनी है 0.7। पॉइंट हटाया, लगा दिया 10, 7 से ये 7 कैंसिल, तो ये आ गया 22/10 मल्टीप्लाई। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, एडिशन करेंगे 22/10 मल्टीप्लाई 48। ये देखिए 25 और 7 32 होते हैं, 25 और 7 आपके 32 होते हैं, 32 में आप 48 जोड़ दो, यानी कि 4.8 में 2.5 प्लस में, तो ये हो गया 12 और 8 20 0 2, ये वो आपका हो गया 80, यानी कि 8। आप यहां देखिए इसकी मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17,
डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 17.6। अप्रोक्सीमेटली की यदि हम बात करें तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। टोटल सरफेस एरिया जो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा आसान सा है। देखिए ये कह रहा है एक वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर। इसमें से ये जो हेमिस्फीयर निकाल दिए गए है, हमारे पास इसके ऊपर और इसके नीचे लगा दिए गए हैं ये इस तरह। एंड अ सॉलिड सिलेंडर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर, और बेस यानी कि रेडियस, रेडियस ऑफ बेस इक्वल 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं, सरफेस एरिया ऑफ क्या ये आर्टिकल, यहां लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस में सरफेस एरिया ऑफ टू सिलेंडर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस में 2 मल्टीप्लाई, सिलेंडर नहीं भैया हेमिस्फीयर लगाना पड़ेगा यहां पे क्योंकि हेमिस्फीयर है। 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहां देखिए 2 पाई आर कॉमन, एच प्लस में 2 आर हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस कितनी है 3.5, एच हाइट जो है वो 10 है प्लस में 2 इंटू 3.5, पॉइंट हटाएंगे 10 लगा देंगे, 7 5 जा 5 2 जा और 2 से ये कैंसल, यहां बचा सिर्फ 22। 10 प्लस में 7 या 22 मल्टीप्लाई 17, तो आंसर होगा 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 और 3 37 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इस तरह आपने सरफेस एरियाज निकालने हैं। इससे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम वॉल्यूम ऑफ आर्टिकल्स या सॉलिड्स निकालेंगे। देखिए जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमने अपने आज तक अभी तक लगभग 700 सब्सक्राइबर हमारे पार हो चुकी है। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं हम उनको थैंक्स कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे आज 700 सब्सक्राइबर ज़्यादा कर दिए हैं, उससे ज़्यादा ही हो चुके हैं, प्लस में चल रहे हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th के अंदर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर करें जो भी क्लास 10th के अंदर है। ठीक है, थैंक यू।